जिनी, तुम आखिर कब अपने छोटे भाई को मुझसे मिलवाने वाली हो? अरे इतनी भी जल्दी क्या है? भाई, आपको कैसे पता कि हम यहाँ हैं? चलो मिलवाती हूँ। ये मेरा छोटा भाई प्रिंस है। हाय, मेरा बॉयफ्रेंड अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त का सगा भाई है। क्या मैं उसे सब सच सच बता दूं? नहीं, अभी बताया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। कहीं वो हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो गई तो? ऐसा थोड़ी होगा। तुम दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी। दीदी, आज अचानक इतनी इज्जत क्यों दे रहा बे? वैसे तो रोज पिछवाड़ा फाड़ कर चिल्लाता था। ले कुछ ज्यादा ही टिपिर टिपिर कर रही है। आ गई ना अपनी औकात पे, चुड़ैल कहीं की। अच्छा जिनी, एक बात पूछूं, तुम आजकल किसी लड़के से बात कर रही हो क्या? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो पहले करती थी। दीदी, लड़कियों को आखिर क्या पसंद आता है? लड़कियों को? वैसे कौन है वो बदकिस्मत लड़की? हर लड़की की पसंद अलग होती है। क्यों ना तुम अपनी उस दोस्त से पूछ लो। उस जिनी से? शायद उसे नेकलेस, चॉकलेट वगैरह पसंद हो। मेरी मानो तो लड़की को कोई अच्छा सा हार या नेकलेस गिफ्ट करना चाहिए। अरे प्रिंस रुक और बताती हूँ। जिनी, इस वीकेंड मेरे साथ स्पाइडरमैन मूवी देखने चलोगी? इस वीकेंड? नहीं, मुझे कोचिंग जाना है। कोचिंग? ये लड़की कब से पढ़ाई के लिए इतनी सीरियस हो गई? हाय बाबू, वैसे आज कहाँ चलने का प्लान है? चल रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? वैसे तुम मेरी बहन से क्या बोल कर आई हो? मैंने कहा मैं कोचिंग जा रही हूँ। उसे चूतिया बना दिया। बहुत अच्छा, अब मजा आएगा। चलो चलते हैं। तुम दोनों आखिर कहाँ जाने वाले हो? दीदी, सिया, मैं कोचिंग जा रही हूँ। उसके बाद काम भी है। वाह, क्या संयोग है। तो बताओ कौन सी कोचिंग है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हो? टीचर कौन है? दीदी, जिनी को इतना परेशान मत करो, ठीक है? मेरी गलती है, मैं ही इसे बाहर घूमने के लिए बुला रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को डेट करते हुए कितने समय हो गया? तुम्हें कैसे पता चला? एक सेकंड, इसे जिनी के बारे में कैसे पता चला कि जिनी को क्या पसंद है? और ये पार्सल किस लिए आया है? अरे ये मेरा है, अभी से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये बदतमीज कब से पढ़ाई करने लगा? अरे ये बुक तो मेरे भाई की है। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी और तुमने चुपके से मेरे भाई को ही पटा लिया। और लंगूर तुम, आखिर कब से मेरी दोस्त को डेट कर रहे हो? दीदी, मैं और जिनी सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें डर था कि तुम अचानक ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, इसलिए पहले नहीं बताया। एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी? अब तुम लोगों को इसकी सजा भुगतनी होगी। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। जिनी सच में मुझसे नाराज है, इस बार मेरी मदद कर दो। इस महीने का पूरा खर्च मैं उठा लूंगा। हेलो जिनी, भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। अभी भी कमरे में बैठकर रो रहा है। सच में? हाँ हाँ सच में। अब देर मत करो, जल्दी से कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसके पास जाओ। थैंक यू चुड़ैल दीदी। जिनी, तुम्हारी लव स्टोरी कैसी चल रही है? आपकी कृपा से तो अच्छी ही चल रही है महारानी साहिबा। जिनी दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया था, आओ बैठो। दोस्तों, क्या आपका भी भाई किसी लड़की से चैटिंग करता है? अगर हाँ तो लाइक सब्सक्राइब करके अपनी मम्मी से जाके बता, मुझे तुमसे प्यार है। सॉरी जिनी, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मेरा मेकअप खराब है? नहीं। या पढ़ाई में कमजोर हूँ? ऐसी कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत टैलेंटेड भी। फिर हर लड़का मुझसे दूर क्यों भागता है? आखिर मुझ में कमी क्या है? कमी तुम में नहीं, मैं तो बस उस इंसान से डरता हूँ। कौन इंसान? किसकी बात कर रहे हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। लगातार 11 बार प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद मुझे समझ आया कि कोई जानबूझकर मेरे रिश्ते बिगाड़ रहा है। आखिर वो है कौन? पहले वाले 10 लड़कों ने भी तो यही किया था। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे पीछे कौन पड़ा है। तो क्या प्लान है? बस तुम सब देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। जिनी, कोई सुराग मिला? कल सब पता चल जाएगा बेटा। इतनी जल्दी? आज मैं खुद उस लड़के से मिली, बड़ी मुश्किल से उससे सच उगलवाया। तो कौन है वो? उसने कहा कल सामने बताएगा, तब हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है। भाई, मैंने कुछ भी नहीं बताया उस जिनी की बच्ची को। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे थे? जिनी, पहले वाले 10 लड़के भी ऐसे ही थे और वो लड़का तो वैसे भी डरपोक है। मैंने तुम्हें कभी उन 10 लड़कों के बारे में नहीं बताया, फिर तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? और वो दूसरे डिपार्टमेंट का है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि वो डरपोक है? मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो भी लड़का मेरे करीब आया वो अचानक मुझसे दूर हो गया। मैं हमेशा खुद को ही दोष देती रही, लेकिन असली वजह तुम थे। मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। क्या तुम सच में मेरे भाई हो? तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का क्या हक है? ठीक है, मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। शायद मुझे तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। याद है वो 5वां लड़का? उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था। यही था वो। मैम, ये सब प्रिंस ने कहा था, मैंने तो उसी की बात मानी थी। भड़वे, आज के बाद अपना थोबड़ा मत दिखाना। हर बार अपनी गलती दूसरों पर डाल देता है। ऐसे लोग भी कहीं मर्द कहलाते हैं। और वो दूसरा लड़का जो बड़ी स्टाइल से घूमता था। भाई दरवाजा खोलो। और जब मैं कमरे के अंदर झांक के देखती हूँ वहाँ कोई नहीं होता, फिर मैं भाई की डायरी खोलकर देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या रे शुगर के बच्चे, जीनी जैसी लड़की तेरे से कहीं बेहतर की हकदार है। आज के बाद अगर जीनी के आसपास भी दिखा तो तेरी तंगरी तोड़ के हाथ में दे दूंगा। क्यों भाई, जीनी में तुमको क्या दिखा? जिनी बहुत सुंदर है, मुझे उसके साथ हनीमून पे जाना है। अबे साला, ये तो बड़ा खतरनाक इंसान है। लगता है मेरी पसंद सच में बहुत खराब थी। जिन लड़कों को पसंद किया उनमें से कोई भी सही इंसान नहीं निकला। जिनी, अब क्या हुआ इसे? शायद मैं तुम्हें गलत समझता
सोचता रहा। मैं तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल नहीं करना चाहता था। मैं बस किसी को तुम्हारी आंखों में आंसू लाते हुए नहीं देख सकता। आखिर ये है कौन? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो मेरे सगे भाई भी नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं भी तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों, आपका भाई भले ही बहुत कमीना है, लेकिन आपसे प्यार बहुत करता है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर लिख। जिनी, सिया, मैं तुम लोगों के लिए लीची लाई हूँ। लो। ठीक है। हमारे कमरे में 2 टॉपर हैं। उनकी थोड़ी सेवा कर दूँ तो क्या बुरा है? फैशन डिजाइन कंपटीशन में मैं दूसरे नंबर पर आई और जिनी तीसरे नंबर पर। वाह, अगली बार हमें भी साथ ले चलना। पहला नंबर किसका आया? सीनियर काशिका का। हमारी बैच में अभी भी तुम दोनों सबसे होशियार हो। मैं हॉस्टल का कमरा बदल रही हूँ, 403 में जा रही हूँ। क्या? वो तो कशिश दीदी का कमरा है, वहाँ सारे टॉपर रहते हैं। अगर तुम वहाँ गई तो वो तुम्हें भाव भी नहीं देंगे। हमेशा अपने आराम के दायरे में रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? सिया, अगली बार मेरा नाम भी कंपटीशन में ऐड कर देना। मेरा भी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ, खुद ही भाग के आओगी। हाय सीनियर्स, मैं आज से इसी कमरे में रहूंगी। आगे से आपका साथ चाहिए। हम अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पहले आप अपना सामान रख लो। ठीक है, अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं आपके लिए खाना ले आऊँ? हाँ, मेरे लिए चोले समोसे और मेरे लिए दही बड़ा। ठीक है। एक एंकरिंग कंपटीशन है, इसमें तो हवा टाइट हो जाएगी। छोड़ो, चलो बाहर खाना खाते हैं। तुम में से ट्रीट कौन दे रहा है? चलो ठीक है, आज मैं ट्रीट देती हूँ। ठीक है, चलो चलो, पेट में चूहों ने हड़कंप मचा रखी है। सीनियर्स, अब से आपके काम मैं कर दिया करूंगी। ठीक है। भैया, मेरा सामान पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम। फिर से सीनियर्स के लिए खाना लेने आई हो? सिया, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मिल जाए। ठीक है, देखा मेरा कितना अच्छा ख्याल रखा जाता है। सिया, फैशन डिजाइन कंपटीशन फिर शुरू हो गई है। इस बार फाइनल तक जरूर पहुंचना। कोशिश पूरी करूंगी। तुम्हारे डिजाइन में थोड़ा बदलाव चाहिए, यहाँ ये डिजाइन जोड़ो। ठीक है। कमर की फिटिंग ठीक करो और 4 बटन और लगा दो। ओह, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं कई सालों से ये कंपटीशन देख रही हूँ, मुझे पता है जजों को क्या पसंद आता है। थैंक्स दीदी। अरे यार, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे ये कैसे करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तरफ मत देखो। अब मैं किससे मदद मांगू? यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। और फिर कंपटीशन शुरू होता है। सिया की तो हवा खराब हो जाती है। कंपटीशन खत्म हो गई। तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? नहीं, मैं पहले ही राउंड में बाहर हो गई। वाह, जिनी ने इंग्लिश, एंकरिंग और फैशन डिजाइन तीनों कंपटीशन में टॉप 3 में जगह बना ली। ये सारी कंपटीशन की जानकारी उन्हें मिलती कहाँ से है? सीनियर्स को पहले से सब पता होता है। हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। हम तो तुम्हें ही अपनी सबसे बड़ी आइडियल समझते थे, लेकिन तुम्हें भी कुछ पता नहीं था। याद रखो, हमेशा सबसे आगे रहना जरूरी नहीं होता। अपने से बेहतर लोगों के बीच रहकर उनसे सीखना आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। सीनियर्स, मुझे इनाम में बहुत सारे पैसे मिले हैं। आज मैं आप सबको खाना खिलाऊंगी। रहने दो, आज पार्टी हमारी तरफ से। मैं आगे भी आप सबसे सीखती रहूंगी। हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहो, क्योंकि उनसे सीखना खुद सबसे आगे होने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, क्या आपके भी क्लास में कोई आपसे कमजोर स्टूडेंट है? अगर है तो उसको अपने साथ बैठाया करो ताकि वो तुमसे कुछ सीख पाए। दीदी, आखिर हम दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन हमारे अलग अलग कोर्स है और हॉस्टल के कमरे भी अलग है। कोई बात नहीं, मैं अपने रूममेट्स के साथ अच्छे से रह लूंगी। लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे ये काफी हद तक तुम पर ही निर्भर करता है। हाँ ठीक है, मैं सबसे अच्छा व्यवहार करूंगी तो सब भी मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। चलती हूँ। टेंशन मत लो दीदी। हेलो सब लोग, मैं जोया हूँ। इतनी देर से आई हो, जो सबसे आखिर में आएगा वही कमरे की सफाई करेगा। हाँ, यही नियम है। ठीक है, मैं कर देती हूँ। पहली बार मिल रहे हैं, हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? सॉरी, लाने का सोचा था। रहने दो, बस हम सबको एक एक बबल टी पिला देना। ठीक है, जो पीना है चुन लो। मैं कैंटीन जा रही हूँ। तो मेरा पार्सल भी लेते आना प्लीज। ठीक है। अरे निशाना चूक गया। जोया, जाते जाते ये कूड़ा भी फेंक देना। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा ज्यादा कर देने में क्या बुराई है? अरे मोरी मैया, मेरी तो हवा टाइट हो गई। मैं पार्सल लेने के लिए आधा घंटा लाइन में लगी रही। मैं पहले बाल धोकर आती हूँ। तुम्हारे बाल तो वैसे भी गंदे नहीं है। पहले ग्रुप असाइनमेंट कर लेते हैं। ठीक है। तुम लोगों ने कितना काम किया? कुछ भी नहीं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या? ये तो ग्रुप असाइनमेंट है, मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तो फिर रात भर जाकर कर लेना। चलो सीनियर्स के कमरे में मूवी देखने चलते हैं। चलो चलो। मेरा शैम्पू किसने यूज किया? रिया, ये मेरा शैम्पू है ना? बस थोड़ा सा ही यूज किया है। पिछली बार भी तो तुम्हारा ही यूज किया था। लेकिन मैंने तुम्हें यूज करने की परमिशन नहीं दी थी। अरे इतनी सी बात पर क्यों इतना नखरे कर रही हो? आखिर हमेशा मैं ही क्यों सबके लिए करती रहती हूँ? अरे जीनी, मेरी अटेंडेंस लगा देना। आज वाली क्लास में बहुत सख्ती है। अच्छा ठीक है। अरे दीदी, क्या हुआ? आज मेरी कोई क्लास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। टीना? यस मैम। टीना आई है? नहीं आई। उसे बोलना अगली क्लास में अकेले आकर मुझसे मिले। गए काम से, वो मुझसे बहुत नाराज होगी। हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करोगी तो आखिर में सिर्फ अपना ही नुकसान करोगी। मैं हूँ ना, डर किस बात का? ठीक है। जोया, मैंने तुझसे अटेंडेंस लगाने को कहा था, उल्टा तूने तो मुझे ही फंसा दिया। मेरा नाम सिर्फ जोया है, किसी और के नाम पर झूठी अटेंडेंस लगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ग्रुप असाइनमेंट किया? नहीं। कल जमा करना है। अगर इतना डर लग रहा है तो सब मिलकर लिखते हैं। मैं अकेली नहीं लिखूंगी, सबका बराबर का हिस्सा होगा। तुम्हें नहीं लगता जोया आज कुछ अलग लग रही है? छोड़ो उसे, जल्दी असाइनमेंट पूरा करो। अब तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। जरा इस्तेमाल कर लूं? नीचे रखो। आगे से मेरी कोई भी चीज इस्तेमाल करनी हो पहले मुझसे
पूछना। प्लीज जोया, बस एक बार यूज करने दो ना, तुम तो बहुत अच्छी हो। दीदी, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। सब लोग तुम्हें कितना दबकर रहते हैं, सोचकर भी डर लगता है। लोग तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसकी इजाजत कहीं ना कहीं तुम खुद देती हो। तो अब से मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जोया, तुम किससे बातें कर रही हो? अपनी दीदी से। लेकिन तुम तो इकलौती बेटी हो ना। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख। अरे यार, ये मोटी भैंस कब से परेशान करके रखी है। ओए कालिया, क्या हुआ? फिर से खाना मंगवाना है? नहीं, मैंने तय किया है कि कल ग्रेजुएशन की फोटो के बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा। क्या प्रपोज? तेरी भैंस की आंख। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब किसी और लड़की को अपना बनाने जा रहा है, लेकिन कभी वही मेरा सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। लो, तुम्हारी पसंद की सब्जी बनवाई है, और ये लो तुम्हारी पसंदीदा लॉलीपॉप। वाह कालिया, तुम्हें तो सब पता है मेरे बारे में। उसे मेरी हर पसंद नापसंद याद रहती थी। वाह, 5 को आउट कर दिया। अगर मैं तुम्हारे लिए डैमेज ना लेता तो तुम कब का हार चुकी होती। वो हमेशा मेरे साथ हंसता खेलता और हर पल साथ निभाता था। याद है तुमने कहा था अगर ग्रेजुएशन के बाद भी हम दोनों सिंगल रहे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर तुम्हें कोई और नहीं पसंद आई तो हम दोनों ही शादी कर लेंगे। ओए कलिया, तुम दोनों को रिलेशनशिप में आए कितने महीने हुए? बस कुछ ही महीने हुआ है। आओ तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। पता नहीं क्यों अब लगता है कि शायद हम सिर्फ दोस्त बनने के लिए नहीं बने थे। लो, गरम गरम पी लो। थैंक यू। जब मैं इन दिनों को साथ में देखती हूँ तो मेरा खून ही खौल जाता है। अरे जीनी, तुम यहाँ? सोचा कहीं मेरी जूनियर को परेशान तो नहीं कर रहे। ये तुमने बनाया? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसकी बातों में मत आना, इसमें बहुत कमियां हैं। इसको रात में कुत्तों के साथ चलने की आदत है। लेकिन एक बात है, ये मेरी हर पसंद याद रखता है। रोज मेरे लिए सीट भी बजा कर रखता है, तभी तो तुम्हें इतना प्यार मिलता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। सच कहूँ तो वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझसे भी बेहतर। अरे सिया रुको। जिनी, अभी मैंने जो कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम उसे पसंद करती हो, है ना? मुझे पहले से पता था। वो इतना अच्छा है कि उसे कौन पसंद नहीं करेगा। उसका हमेशा ख्याल रखना, और कल ग्रेजुएशन की फोटो में जरूर आना। तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। बस एक आखिरी बार उसे देख लूं, उसके बाद शायद हम सिर्फ क्लासमेट रह जाएंगे। अरे ये इधर क्यों आ रहा है? अरे क्या कर रहे हो? वो तो उधर है। नहीं, मैं उसे नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा था। प्लान काम कर गया, अब जाओ मस्त एंजॉय करो। लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मुझे पसंद करता है? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी से सच्चा प्यार होने का एहसास कैसा होता है। सच तो ये है, वो लड़की सिर्फ मेरी मदद करने के लिए एक्टिंग कर रही थी। सुनो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे जीनी, हाँ कर दे, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लॉलीपॉप खाना पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव लॉलीपॉप स्पैम कर दो।